दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे शफला एकादशी के बारे में कि शफला एकादशी कब है। साथ ही जानेंगे व्रत कथा के बारे में, साथ ही किस दिन एक शफला एकादशी मनाई जाएगी और कौन कौन से व्रत के समय है वो हमें कार्य करने चाहिए, कौन कौन से हमें नियम रखने चाहिए। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में शफला एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। शफला शब्द का अर्थ सफलता से जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगत अपने सभी कार्यों में सफल होते हैं। माना जाता है यह व्रत करने से भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करते हैं। लोक मान्यताओं के मुताबिक शफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं। अक्सर शफला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह की एकादशी तिथि 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर रात 12:43 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं शफला एकादशी के दिन व्रत कथा के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार एक बार एक राजा थे जिनका नाम महिष्मान था। वे चंपावती नगरी के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र था लुंभक, जो चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवताओं की निंदा किया करता था, साथ ही मांस भक्षण जैसे गलत कार्यों में लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे के इन सभी कार्यों से काफ़ी परेशान रहता था। उसने अपने बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। ऐसे में वो जंगल में जाकर रहने लगा। इस दौरान पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि आई। इस रात इतनी ठंड थी कि वो सो न सका। सुबह होते ही उसकी हालत खराब हो गई और वो प्राणहीन सा हो गया। फिर दिन में जब धूप आई तो उसके होश आया। इसके बाद वो जंगल में फल इकट्ठा करने लगा, क्योंकि उसका शिकार करने की शरीर से कोई भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर शाम के समय उसने अपनी किस्मत को कोसा और सभी फल पीपल की पेड़ की जड़ में ही रख दिए। फिर उसने सोचा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आप ही प्रसन्न हो। यह एकादशी का दिन था। इस पूरी रात वो सो न सका था। इस तरह अनजाने में ही लुंबुक का एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगा। उसके कुछ समय बाद लुंबुक के पिता ने उसे सारा राज्य दे दिया और खुद तप करने चला गया। कुछ दिन के पश्चात लुंबक को मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ। बाद में जाकर राज्य सत्ता सौंप कर लुंबक खुद विष्णु भजन में लग गया और मोक्ष प्राप्त करने में सफल हुआ। इस प्रकार यह व्रत कथा संपन्न होती है। अब जानते हैं शफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए। इस दिन केवल एक बार फलाहार करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन समेत सभी तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन जो व्रत धारण करते हैं उन्हें सायंकाल में सोने से भी बचना चाहिए। इस दिन घर और मंदिर में सफाई अवश्य करें। इस दिन तेल और साबुन का इस्तेमाल करने से भी मना किया जाता है। साथ ही शफला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। व्रत रखा हो या ना रखा हो, एकादशी तिथि पर कुछ कार्यों की मनाही होती है। शफला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए शफला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं।
कुछ लोग बिना नमक के भी व्रत रखते हैं, वो सेंधा नमक ना इस्तेमाल करें तो भी अच्छा होता है। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन भी नहीं किया जाता है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं किया जाता है। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन स्वयं को पान खाना वर्जित माना गया है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का भी सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में जितना हो सके सात्विक भोजन ही करें। एकादशी तिथि पर नशीले पदार्थ के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण पूजा पाठ करके अंत में आरती अवश्य ही करनी चाहिए। और साथ ही साथ इन सब कार्यों से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आपको आपके व्रत का है वो संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।